दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी लंबे समय से एक ट्रेड वॉर चलता आ रहा है। लेकिन इस समय अमेरिका के निशाने पर ना सिर्फ भारत है, बल्कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी आ चुके हैं। आखिर अमेरिका ने यहाँ पे मुकेश अंबानी को लेकर क्या एलिगेशन लगाए हुए हैं, इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर अमेरिका को भारत से क्या दिक्कत है। तो अमेरिका की यहाँ पे दो शिकायतें हैं भारत को लेकर। पहली शिकायत जो अमेरिका की है, उसमें कहा गया है कि हमारा जो भी सामान भारत में जाता है अमेरिका का, उस पर भारत काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाता है। और दूसरी शिकायत यहाँ पे अमेरिका करता है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने में आसानी होती है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे या बंद कर दे और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दे। और इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पर जो टैरिफ लगा रहा है उसको कम कर दे या बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। ये दो शर्तें यहाँ पे अमेरिका ने रख रखी हैं। इसके जवाब में भारत ये कहता है कि वो रूस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि ऐसा अमेरिका चाहता था। क्योंकि जब रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने ही सलाह दी थी भारत को कि वो रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दे, जिससे जो तेल के भाव हैं वो पूरी ग्लोबल मार्केट में एकदम तेज़ी से बढ़ेंगे नहीं, सामान्य रहेंगे। अदरवाइज जब ये युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, अगर भारत तेल नहीं खरीदता तो ऐसे में जो कच्चे तेल के दाम है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाते, जिससे पूरी ग्लोबल मार्केट यहाँ पे इफेक्ट हो जाती। इसलिए भारत का कहना है कि वो जो रूस से तेल खरीद रहा है वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका ने ही सलाह दी थी। और अब अमेरिका ही हम पे दबाव बना रहा है कि रूस के साथ जो तेल खरीद रहा है उसको मत खरीदो। लेकिन अब अमेरिका के निशाने पर मुकेश अंबानी क्यों आ गए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि इनडायरेक्टली अमेरिका यहाँ पे मुकेश अंबानी के ऊपर निशाना साध रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत ने सस्ते रूसी तेल से लगभग $16 बिलियन यानी कि 132 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा उठाया है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये तक कह दिया कि भारत में ये जो मुनाफा कमाया गया है इसमें कुछ चुनिंदा अमीर लोग शामिल हैं, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी का भी नाम लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा भारत के कुछ अमीर परिवारों को मिला है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी और उनकी रिलायंस इंडस्ट्री से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भी कहा है, पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन अब 35 से 40% कच्चा तेल भारत रूस से खरीद रहा है और इस तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाकर भारत ने दुनिया को बेचा और बहुत अधिक मुनाफा कमाया है। मतलब ये दोनों अमेरिकी अधिकारी सीधे तौर पे मुकेश अंबानी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, पर उनकी कंपनी और उनके ऊपर निशाना जरूर साधते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों का कहना है कि भारतीय कंपनियों को कुल मिलाकर $16 बिलियन का फायदा हुआ है, जिसमें सिर्फ रिलायंस को लगभग 500 करोड़ के ऊपर का फायदा हुआ है। और अब इस बीच सवाल ये भी उठने लग गए हैं कि जब भारत रूस से इतना सस्ता तेल खरीद रहा है तो फिर भारत के आम आदमी को, आम नागरिक को इतना महंगा पेट्रोल डीजल क्यों दिया जा रहा है। और इन दोनों अमेरिकी अधिकारियों ने जो मुकेश अंबानी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो चौंकाने वाले इसलिए भी जान पड़ते हैं क्योंकि अभी हाल ही में अंबानी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए हुए थे। और अंबानी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो काफ़ी चर्चा में रहती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। इवन यहाँ तक कि ट्रंप की बेटी भी अंबानी के परिवार में जो शादी हुई थी उसमें सम्मिलित हुई थी, शामिल हुई थी। उसके बाद इन दोनों अधिकारियों का, अमेरिकी अधिकारियों का मुकेश अंबानी के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना, ये बिल्कुल भी अभी समझ से परे है। और इससे ये भी समझा जा सकता है कि जब बिजनेस की बात होती है तो उसमें कोई भी रिश्ते मायने नहीं रखते। जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पे ट्रेड वॉर कर रहा है और एलिगेशन लगा रहा है, उसको देख के तो यही लगता है कि अब उसके लिए रिश्ते वगैरह कुछ भी इतना मैटर नहीं करते हैं। वो बस यहाँ पे अपना और अमेरिकी नागरिकों का फ़ायदा देखता हुआ चल रहा है। वेल, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये जो ट्रंप यहाँ पे ट्रेड वॉर कर रहा है सही कर रहा है? क्या उससे वास्तव में अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? अमेरिका की इकॉनमी बेहतर होगी? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।